अस्सलामुअलैकुम, फरीना मोहम्मद विद यू। आज का टॉपिक जो है वो है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो इस फेडरलिज्म में ये हमारा थर्ड टॉपिक है, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स होता है यूनियन लिस्ट के थ्रू, स्टेट लिस्ट के थ्रू और कंकरेंट लिस्ट के थ्रू। तो पहले हम देखते हैं यूनियन लिस्ट जो है इसमें कौन कौन से लॉज आते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज़ पे लॉ बना सकता है। पहला है यूनियन लिस्ट, या फिर इसको हम कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है या और यूनियन गवर्नमेंट के पास जो पावर है, वन एंड द सेम थिंग। आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो और यूनियन गवर्नमेंट भी। इट हैज़ सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो नेशन के लिए, सारी कंट्री के लिए हो, वो यूनियन लिस्ट में आती है, यानी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद संभालता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे डिफेंस सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, लाइक आरबीआई, कंट्रोल करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब आते हैं। इन पे यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल, इन पे कंट्रोल किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर कम्युनिकेशन की बात करेंगे, कम्युनिकेशन तो पूरी कंट्री की जो फॉर एग्जांपल 3G 4G कम्युनिकेशन सिस्टम है, टेलीफोन सिस्टम है, ये सब संभालता है यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और यूनियन लिस्ट में आता है। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालेगा। यूनियन अलोन कैन मेक लॉज। आया समझ? यहाँ पे यूनियन हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। और क्या होता है यूनियन लिस्ट में? सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, यानी कि जो भी लॉज इन तीनों में नहीं होंगे, द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेजिड्यूरी पावर्स। जो भी ऐसी बातें हैं जो उस वक्त नहीं थी, अब नए में आई है, तो ऑब्वियसली इसको इंक्लूड किया जाएगा रेजिड्यूरी पावर्स में। यानी रेजिड्यूरी लिस्ट में तो वो उसका कंट्रोल होता है यूनियन के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। रेजिड्यूरी पावर्स कौन होते हैं? यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के काफ़ी बाद में आए हैं, तो इसकी पावर भी यहाँ ही होती है। तो इस पे भी कौन रूल कर सकता है? यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम आते हैं स्टेट वाले लिस्ट पे। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से पावर्स आते हैं? स्टेट लिस्ट हैज सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट इम्पोर्टेंस लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो इन सारी चीज़ों की अथॉरिटी स्टेट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक पावर्स ऑन इट। देखो यहाँ पे पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, तो ये जो है इनकी अथॉरिटी स्टेट को दी गई है। स्टेट की मर्जी है वो कैसे लॉज बनाए अपने अपने नीड्स के हिसाब से। हर एक स्टेट खुद ही लॉज बनाता है, तो इसमें इंटरफेयर नहीं करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कैन अलोन मेक पावर्स ऑन इट। आया ये भी समझ? अब हम थर्ड देखेंगे कंकरेंट लिस्ट। इसके बाद कंकरेंट जो दोनों के पास हो, यानी इस पे बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावर्स रूल कर लॉज बना सकते हैं और स्टेट, दोनों मिला के दोनों के पास अथॉरिटी है कि एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही चीज़ पे दोनों लॉज बना सकते हैं। है सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंटर एंड स्टेट। लाइक देखो कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है कंकरेंट लिस्ट में। इसमें आता है एजुकेशन, इसमें फॉरेस्ट आता है, इसमें ट्रेड आता है, ट्रेड यूनियन, इसमें मैरिज आता है, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। लाइक
अगर हम यहाँ पहले देखेंगे एजुकेशन पे कैसे बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर सकती है, क्योंकि कंकरेंट मीन्स जहाँ पे दोनों एक ही चीज़ पे दो लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ चला सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी चला सकती है। अगर एजुकेशन की हम बात करेंगे, लाइक ऐसे स्कूल्स होते हैं जो स्टेट्स रन करते हैं, जैसे CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पूरे सेंटर के अंदर आता है, यानी कि हर एक स्टेट में CBSE है तो स्टेट अपने अपने हिसाब से उसको रन करता है और सेंट्रल लेवल पे भी इस पे लॉज बना सकते हैं। तो यानी कि अब स्टेट में भी है ये स्कूल्स और स्टेट भी इसको रन करता है और सेंट्रल भी इसको रन कर, क्योंकि नाम ये है ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे देखा हमने यूनियन लिस्ट, यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में कैसे आता है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, हर एक के लिए रूल सेम है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इंडिया में हर एक स्टेट में ये चलता है, तो इस पे सेंट्रल लॉज बना सकता है और स्टेट भी रन कर सकता है इसको। तो यहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है कंकरेंट लिस्ट की मैरिज एंड डिवोर्स, इन्फेंट्स वगैरह इसमें आते हैं, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, जॉइंट फैमिली एंड पार्टीशन वगैरह। देखो मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज और डिवोर्स, यहाँ पे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये भी कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि इसमें सेंट्रल यानी यूनियन भी लॉज बना सकता है और स्टेट्स भी। जो भी मैरिज लॉज है